अजीज़ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े दीनहीन होकर तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। आज के इस तेरे पवित्र दिन में अपने घरों में जबकि तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं प्रभु, हमारी सहायता मदद करना ताकि हम तेरे सम्मुख के ग्रहण योग्य आराधना प्रस्तुत कर सके। विशेषकर से जिस समय हम वचन सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की सहायता समझ अगुवाई हमें प्रदान करना ताकि हम तेरी सिद्ध भली भावती इच्छा को तेरे वचन के द्वारा जान सकें। अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब बोल और बातचीत कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज के मनन के लिए जो पवित्र शास्त्र में से भाग लिया गया, लूका उसका 6 अध्याय उसका 1 से 5 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से 5 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। फिर सबत के दिन वो खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते थे। तब फरीसियों में से कई ये कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। परमेश्वर के जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीज, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को जो फरीसी ऐसी अवस्था में पाते हैं कि जो चेले थे वो रास्ते पर जाते हुए किसी अन्य के खेत में से गेहूं की बालें हाथ से मसल कर उन्हें छांट कर उसके अध पके दाने खा रहे थे। और यहाँ पर फरीसियों का प्रश्न ये नहीं है कि वो किसी दूसरे की संपत्ति या खेत में से वो लेकर खा रहे थे, बल्कि फरीसियों का प्रश्न ये है कि वो ये काम सबत के दिन कर रहे थे और सबत के दिन परमेश्वर के कार्य के अलावा और कोई काम करना अनुचित माना जाता था। और जब यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि तेरे चेले ऐसा काम सबत के दिन क्यों कर रहे हैं, तो यीशु मसीह एक घटना से जो पुराने नियम में पहला शमूएल उसके 21 अध्याय में हम पाते हैं, कहते हैं कि जब दाऊद अपने घर से दूर था और वो नोब नगर को गया और वो और उसके सभी जवान लोग जो भूखे थे उनके लिए उसने अहीमेलेक से खाना मांगा, याजक से खाना मांगा। तो याजक ने कहा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, मेरे पास वही रोटी है जो परमेश्वर के सामने रखी जाती है। और याजक ने वही रोटी जो थी वो दाऊद को और उसके साथियों को खाने के लिए दी। और दाऊद ने कहा ये बात किसी और को पता न चलने पाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब दाऊद उस रोटी को जो याजक के अलावा नहीं कोई खा सकता था तो उसने वो खाई, तो फिर मेरे चेले तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक और जवाब देते हैं कि उसने उनसे कहा 5वें पद में, जिस पर आज हम विशेष मनन करेंगे, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द सबत, वो सबत का प्रभु। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर है कि यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र, बेन एडम, मनुष्य का पुत्र कहते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र है। मतलब कि जिस प्रकार से मनुष्य का पुत्र, जैसे कि हम अगर पुराने नियम में उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि आदम से जो वो अधिकार था, आदम को परमेश्वर ने जो तो अधिकार दिया था कि तू सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 से 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को सारी सृष्टि पर अधिकार दिया कि तू स्वामी है, जो तू करना चाहे वो कर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने फरीसियों को ये जवाब देते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मुझे भी वही अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि मैं सारी चीज़ों पर अधिकार रखता हूँ और उसके साथ साथ मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक न्यू अथॉरिटी को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने फरीसियों को बताना चाहते हैं कि मैं न्यू एडम हूँ। मेरा अधिकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस आदम को अदन के बगीचे में अधिकार दिया था, वैसे ही मैं नया आदम हूँ जिसके द्वारा आत्मिक जीवन का अधिकार लोगों को दिया जाएगा। और मुझे अधिकार है कि मैं सब चीज़ों को अपने अधिकार में करके उसको अपने अनुसार इस्तेमाल करूं या उस पर अधिकार रख के उसको सही तरीके से कार्य करा सकूं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कहते हैं
कि मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूँ। जिस प्रकार से आदम को ये अथॉरिटी दी गई कि तू सारी चीज़ों पर अधिकार रखता है, तू स्वामी है, तो प्रभु यीशु मसीह इस फरीसियों से कहते हैं कि मेरे लिए सबत का स्वामी बनना, मेरे अधिकार में सबत को देना परमेश्वर की ओर से है। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के इस कथन से जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने फरीसियों से कहे, वो इस बात को प्रकट करते हैं कि लॉज और ट्रेडिशन जो हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि मनुष्य सही तरीके से कार्य कर सके, ताकि मनुष्य उन नियमों को, उन ट्रेडिशंस को, उन परंपराओं को मानकर गलत कार्य ना कर सके। लेकिन जब वो नियम और ट्रेडिशंस, लॉ एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं मनुष्य से बढ़कर मनुष्य को दबाने या उसकी भलाई से बढ़कर केवल एक लकीर के फ़कीर या केवल मानने या नियम के अनुसार उसको मानने के लिए मनुष्य को बाधित करती है, तो उससे उस नियम या परंपरा का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो भूखे हैं, उन्हें खाने दो। उनके लिए उस समय खाना ज़रूरी है क्योंकि वो भूखे हैं। सबत की आराधना, परमेश्वर की आराधना के नियम वो अलग बात है, लेकिन इस समय उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत है, वो भूखे हैं और उस भूख के अनुसार उन्हें कुछ खाने को चाहिए, इसलिए वो तोड़ कर खा रहे हैं। उसमें वो परमेश्वर की आराधना का कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसको हम इस दिशा में यदि सोचते हैं, नियम और परंपराओं की दिशा, है ना, जब इंसान के पास अधिकार आ जाता है, अधिकार के साथ सामर्थ्य या ताकत आ जाती है, तो वो उसको कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फरीसियों के पास अधिकार था कि वो व्यवस्था को, लॉ को, परंपराओं को इतनी प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में प्रचार कर सके कि लोगों को मानना ही पड़े, लेकिन वो अपने उस अधिकार को, अपनी इस ताकत को लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की भलाई को वो दरकिनार करते हुए केवल नियम परंपराएं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बार बार फरीसियों को चिल्लाते थे, तुम क्या हो? तुम ऊपर से ऐसे हो, तुम अंदर से ऐसे हो, तुम पुती हुई कब्रें हो, तुम मुंह लटकाते हो, तुम उपवास दिखाना पसंद करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियम और परंपराओं के अनुसार उनका जीवन अलग था, लेकिन वो असलियत में अलग थे। यही बात यहाँ पर चेलों के सामने फरीसियों को सिखाते हैं कि मनुष्य की भलाई और उसकी ज़रूरतें सर्वोपरि हैं। यदि ये वो नियम और वो परंपराएं मनुष्य की ज़रूरत और भलाई को पूरा नहीं कर रही, तो वो बदली जा सकती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, स्वयं को सबत का प्रभु इसलिए कहते हैं कि मैं ये बदल रहा हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करूँगा और मैं नए सिरे से मनुष्य की ज़रूरत को सबसे पहले पूरा करने के जो ज़रूरत है उसको मैं सर्वोपरि मानूंगा। तो हम जब इस दिशा में सोचते हैं, जब हमारे पास ताकत आती, जैसे फरीसियों के पास ताकत थी, उनके पास पावर थी कि वो नियम और परंपराएं बनाते थे और मनुष्यों से बढ़कर नियम और परंपराओं को मानते थे, ऐसे ही जब हमारे पास भी ताकत आती है, हमारे पास पावर आ जाती है, या हम किसी स्थान पर होते हैं जहाँ पर हम लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस तरीके से उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि एक बार एक पादरी साहब चर्च में आराधना ले रहे थे, और आराधना लेते लेते जब उनके संदेश का समय आया और उन्होंने संदेश देने से पहले क्या करा, मैं चाहूँगा कि कलीसिया खड़ी हो जाए। कलीसिया खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कलीसिया बैठ जाए। कलीसिया बैठ गई। सब लोग एक दूसरे को देख रहे, अबे क्या हुआ, ये क्या हुआ? भाई साहब ने उठा दिया, खड़ा किया, बिठा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पादरी साहब जो थे वो अपने अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। लोग उनके नियंत्रण में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ कराएं वो कराएंगे। तो जब अधिकार या सामर्थ्य हमारे पास आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा स्वार्थ हमारे जीवन में आ जाता है, और हम उस चीज़ को जो अधिकार या सामर्थ्य हमारे पास होती है, हम उसको इतना बड़ा मानने लगते हैं कि हम लोगों की भलाई को, लोगों की ज़रूरतों को एक तरफ रखते हुए हम केवल उस अधिकार और सामर्थ्य को अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फरीसी कर रहे थे। वो मनुष्य की ज़रूरतों को दरकिनार करते हुए अपने आप को सर्वोपरि, नहीं, नियम परंपरा है। मनुष्य की ज़रूरतें उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। इस समय में जिस प्रकार से चेलों को भूख थी और वो खा रहे थे, तो ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। बहुत बार हमारे जीवन में होता है कि जब हम भी ऐसे अवस्था में होते हैं, हमारे पास पावर होती है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नियम और परंपराओं को आगे डाल देते हैं।
अगर मैं इस चीज़ के बहुत सारे उदाहरण देना चाहूँ, एक बार कोई गरीब व्यक्ति था, उसको इलाज, ये सच्ची घटना है जिसे मैंने अनुभव किया, उसको इलाज की ज़रूरत थी और मैंने उसे किसी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भेजा। वो मेरे जानकार भी थे जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में काम करते थे, और वो उनके पास गया। क्रिश्चियन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। और वो गया और वो मदद कर सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति की कोई भी मदद नहीं हो। बहुत सारे लॉ नियम, ये है वो है, ये सारी बातें हैं, आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, और ऐसा करके उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो सका। और अजीज़ों, वो व्यक्ति उसी बीमारी के कारण अपने बिस्तर पर दम तोड़ गया बिना इलाज के। क्या ज़रूरी है, इंसान की ज़रूरत या नियम या परंपराएं? हम उस अवस्था में होकर जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा कि हम लोगों की ज़रूरत या उसकी ज़रूरत जहाँ तक हो सके, पूरी तो नहीं लेकिन जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उस ताकत को, उस सामर्थ्य को, जो पद को जो हमें दिया जाता है, हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उस स्वार्थ में इतना अंधे हो जाते हैं कि हम देखते नहीं कि ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। ऐसी मैं एक और घटना बताता हूँ। एक पास्टर कमेटी में जब बातें हो रही थी, किसी गरीब लड़की की शिक्षा के लिए बात हो रही, उसके प्रोफेशनल कोर्स के लिए बात हो रही थी, और ये भी मेरे व्यक्तिगत घटना है। बहुत सारी घटनाएं, एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके प्रोफेशनल कोर्स के लिए बात हो रही थी, उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, और चर्च कर सकता था, हम कर सकते थे, मैं कर सकता था, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उस समय कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब वो बात पास्टर कमेटी में आई, कुछ लोग फेवर में थे, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन नियम और परंपराओं को इतना ऊंचा बना देते हैं कि इंसान की ज़रूरत को दरकिनार कर देते हैं। बातें हुई, हाँ ये बोला वो बोला। एक भाई साहब बोले, पादरी साहब ऐसे तो हर कोई मदद मांगने आ जाएगा, हम किस किस की मदद करेंगे? बंद। हमारे पास पद, ताकत और अवसर होता है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं जब हम अवस्था में होते हैं, वो पद हमारे पास होता है, तो हम लोगों की ज़रूरतों को ना समझ के नियम और परंपराएं, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बना के सब चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। अजीज़ों, जब परमेश्वर के सामने हम होंगे ना, है ना, मत्ती 12 में या मत्ती 22 में जहाँ पर लिखा है कि वो सबसे हिसाब लेगा। वो कहते नहीं कि तुमने मुझे नंगा देखा, कपड़े पहनाए, तुमने मुझे भूखा देखा, खाना खिलाया, तुम मुझसे मिलने आए। ये वो काम है जब हम परंपराओं और नियमों से बढ़कर अलग होकर करते हैं, कि जब हम कर सकते हैं तो परमेश्वर इन्हीं बातों का सिला हमें देगा। जब हम अवस्था में थे, जब हमारे पास अवसर था, हम वो कर सकते, लेकिन हमने नहीं किया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने फरीसियों को यही सिखा रहे हैं कि अवसर और परंपरा, जब नियम और परंपराएं मनुष्य से बढ़कर नहीं है, और सबसे बढ़कर मैं जो हूँ वो नया आदम हूँ, मैं नई सृष्टि करने आया हूँ, मैं नया बनाने आया हूँ सब कुछ। अब नियम और परंपराओं से बढ़कर मनुष्य की ज़रूरत है, उसकी भूख है, उस समय उसमें क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नहीं। परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मनुष्य और उसकी ज़रूरतें। ये परमेश्वर कहता है ना, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें कोई घटनी नहीं होने दूंगा। तो परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत, हमारे सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है वो हमारी ज़रूरतें हैं। उसमें वो किसी नियम को उल्लंघन नहीं करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को सिखाता है कि मैं सबत के दिन का प्रभु हूँ। तो अजीज़ों, हम भी अगर ऐसी अवस्था में ऐसे पद या ऐसा अवसर हमारे पास आता है जहाँ पर हम मदद कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारा भी विरोध होता है, लेकिन उस समय हम किस प्रकार से परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उनकी ज़रूरतों को समझकर उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और जो मदद करने के लिए तैयार होता है उसके लिए रास्ता निकल जाता है अजीज़ों। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फर्दर स्टडी की कोशिश करी और मैंने ओपन से पढ़ना शुरू किया, तो मैंने अपनी फ़ीस भर दी, लेकिन उस समय मेरे से ये गलती होगी कि मैंने अपना उस समय नाम चेंज किया था। मेरा नाम, मेरे पिता का नाम सिंह, लास्ट नेम सिंह चलता है, तो मैंने भी अनिल कुमार सिंह कर लिया, और अनिल कुमार सिंह के नाम से मैंने एनरोल किया। और जब कुछ प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि सर्टिफिकेट्स में मेरा नाम अनिल कुमार था, मैंने नेम चेंज किया था, तो वो जो कोर्स था उसमें मुझे एनरोल नहीं किया गया, और उसके कारण जो थी वो फ़ीस मुझे वापस मिली चेक डीडी के रूप में। और डीडी जो था वो मेरा उसी नाम से बना जिससे मैंने फॉर्म भरा था, अनिल कुमार सिंह के नाम से, जबकि मेरा नाम अनिल कुमार चलता है। उस समय मैंने चेंज किया था, सारा प्रोसीजर किया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो जो मेरा पैसा था, वो 7-8 हज़ार रुपये का, आज से कम 10 साल पहले, वो ऐसे ही ख़राब हो जाता, वो डीडी जो था मेरे नाम से, क्योंकि मेरा अकाउंट अनिल कुमार के नाम से था।
तो जिस बैंक में हमारे चर्च का अकाउंट था, वो बैंक वाले सारे नॉन क्रिश्चियन मुझे जानते थे, और उस बैंक वाले को जब मैंने ये समस्या बताई, अजीज़ों, उस बैंक वाले ने मेरी बात सुनी और उसने मेरी मदद की। उसने मेरा नया अकाउंट उसी नाम से खुलवा के उस डीडी को एनरोल कैश कराने में मेरी मदद की। काम हो सकता था और उसने वो काम किया, उसने रास्ता निकाला। अगर वो भी परंपरा नियम बताता तो जी, तो वो 7-8 हज़ार रुपये जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे उस समय में, वो मेरे ख़राब हो जाते। ऐसे ही हम यदि नियम और परंपराओं को सामने रखकर, नियम परंपरा अपने आप में सही है, लेकिन जब वो मनुष्य की ज़रूरत से बढ़कर उसी की ज़रूरत को रोकने के लिए कार्य कर देती हैं, तो उस समय नियम परंपराओं का कुछ फ़ायदा नहीं रह जाता। ये प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि नियम परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन मनुष्य की ज़रूरत क्या है। जिस अवस्था में, जिस पद पे, जिस सामर्थ्य के स्थान पर तुम हो, यदि तुम मदद कर सकते हो तो करो, तुम उसको रोको मत। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों पर अधिकार रखता हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मान्य करता हूँ। लिखा सबत के दिन का भी प्रभु है। मेरा आदर जो है वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करके होगा। मेरा आदर इन खाली के नियमों और परंपराओं को मानने से नहीं होगा, जो तुम ऊपर ऊपर से मानते रहते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे हृदय में कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं। सबत के दिन को मानना है तो एक दूसरे की ज़रूरत को समझो, और वही इज्जत है, वही एक दूसरे के लिए प्रेम है, और वही मेरी सबसे बड़ी इबादत है। तो जो मैं आप सबको इस घटना के द्वारा जो चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह के और फरीसियों के बीच हुई, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि हम भी ऐसी अवस्था में अपने आप को पाते हैं, ऐसे पद पर अपने आप को पाते हैं जहाँ पर हम किसी की मदद कर सकते हैं और उस इंसान की ज़रूरत जेन्युइन है, तो हम मदद करने के लिए, खड़े होने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर रास्ता निकालता है, हम जितनी भी कर सकते हैं, पूरी नहीं, वो पूरी तरह से नहीं, हम थोड़ी भी, जितनी भी मदद कर सकते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है क्योंकि सबसे बड़ी हमारी इबादत यही है। मत्ती में पढ़ते हैं कि यदि तू परमेश्वर की इबादत करने और तेरे भाई के मन में तेरे प्रति वैर है, तो वो इबादत छोड़ दे, पहले मेल मिलाप कर। ज़रूरत अब तेरी इमीडिएट नीड क्या है तेरे रिलेशनशिप की। ऐसे अजीज़ों, संसार में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में सबसे बड़ा जो इबादत का काम है वो इंसान की ज़रूरत को समझना। नियम और परंपराओं से बढ़कर वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इंसान की ज़रूरत, उसकी नीड सबसे पहले है। और यदि नियम और परंपराएं उसकी नीड को दबाकर उसे पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। बोलो मैं इनको समाप्त करता हूँ, अब मैं नए नियम बनाता हूँ, क्योंकि मैं नियम और व्यवस्था को पूरा करके नए जीवन की, नए आदम की और नए जन्म की जो है शुरुआत करता हूँ। तो जो मैं भी आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहित करना चाहूँ कि हम भी अपने आप को यदि ऐसी अवस्था में पाते हैं, तो कभी भी हम मनुष्य की ज़रूरत से बढ़कर नियम और परंपराओं को ऊपर रखकर उस मनुष्य की ज़रूरत को दरकिनार न कर दे, जैसा कि मैंने उदाहरणों के द्वारा दिया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज के दिन इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जब किसी अवस्था में ऐसे किसी व्यक्ति को, मसीही या गैर मसीही, किसी भी ज़रूरतमंद को पाते हैं और प्रभु जी हम किसी की मदद कर सकते हो, तो हम अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करें। हम उन नियमों को जो प्रभु जी इंसानों की ज़रूरत के लिए, उनको मदद करने के लिए बनाए, उनको प्रभु जी उनके लिए रुकावट ना बनने दें, बल्कि जहाँ तक हो सके हम लोगों की मदद कर सकें। प्रभु सहायता, मदद कर, ताकि हमारा जीवन तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान हो, ताकि हमारी इबादतें जो वो चाहता है वैसी हो, ताकि हमारा जीवन जो वो चाहता है वैसा हो सके। ये सब जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, इन सबको आशीषित कर प्रभु जी, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई और सामर्थ्य हम सब के साथ, विशेषकर हर एक सुनने वाले के साथ, हर कलीसिया के साथ और संसार की कलीसियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।